नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। आज हम बात कर लेते हैं इसरो के 100वें रॉकेट लॉन्च के बारे में। देखिए, बहुत बड़ा माइलस्टोन इसरो ने स्थापित किया है। ठीक है, जैसा कि आप हमारे वॉलपेपर में देख भी सकते हैं, इसरो क्रिएट्स हिस्ट्री विद 100 रॉकेट लॉन्च GSLV-15। देखिए, GSLV यहां पर मैंने ऐड किया है। वैसे तो GSLV की अगर मैं बात करूं तो ये इसरो का टॉप मोस्ट सेकंड रॉकेट है। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है रॉकेट हमारा PSLV। देखिए, बहुत ही बड़ा ये रॉकेट है। ठीक है ना। और जो हमारे 100 मिशन पूरे हुए ना, लगभग उसमें से 62 मिशन तो इसी PSLV ने पूरे किए हैं। मतलब कि 62 लॉन्च इसी PSLV से हुए हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। देखिए, है क्या, इसरो के उन दिनों को हम लोग याद करते हैं जब इसरो अपने जो मिशन थे उनको ले जाता था साइकिल पर। ठीक, कुछ इस तरीके से जो है, मतलब जोड़ तोड़कर इसरो ने अपने मिशन पूरे किए हैं। और पहले की अगर मैं बात करूं, जब 1979 में इसरो स्थापित हुआ था, उस समय बहुत हद तक हमें डिपेंड रहना होता था दूसरे देशों पर, अदर कंट्रीज पर। उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी कि भाई आइए प्लीज, मतलब प्लीज हमारे रॉकेट्स को लॉन्च कीजिए। ठीक, बट कैसी ये जर्नी रही है इसरो की, आप सोच सकते हैं। यहां पर तो मतलब एक कहावत मुझे याद आती है, इजियर सेड देन डन। तो कहना आसान होता है और करना कठिन होता है। यहां पर देखिए, इसरो को अपने 100 रॉकेट लॉन्च पूरे करने में लग गया है 46 ईयर का समय। ठीक है, और अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये 46 जो लॉन्च किए ना इसरो ने, ये इसरो को समय लगा है लगभग, सॉरी, 46 वर्षों का समय लगा है इसरो को 100 लॉन्चेस में। बट इसरो ने अब नेक्स्ट टारगेट बनाया है कि भाई वो 100 रॉकेट लॉन्च करेंगे अब अगले आने वाले 5 सालों में। इंटरेस्टिंग ना। मतलब मुझे भी ये लगा कि ये कैसे संभव है। हमें एक बार लग रहे हैं 46 साल, और वही काम हम पूरा करेंगे आने वाले समय में सिर्फ 5 सालों में। इंटरेस्टिंग है। देखिए, जानेंगे कैसे इसरो आने वाले 5 सालों में अपने 100 मिशन पूरे करेगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि कैसी रही है इसरो की हिस्ट्री। देखिए, 1979 में इसरो स्थापित होता है। उससे पहले स्थापित होता है कौन? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। बट पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी हम लोग आज देख सकते हैं कि किस खस्ताल में है। ठीक है, अब देखिए, इसरो के जो 100 रॉकेट लॉन्च पूरे हुए हैं उसमें मुख्य भूमिका निभाई। मैं अदर रॉकेट के बारे में फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि PSLV का बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है अभी तक। तो PSLV पे आज हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का। ठीक है, जो हमने 2008 में चंद्रयान भेजा था, उसमें इसी के थ्रू हमने भेजा था। 2013 में जो हमने मार्स मिशन भेजा था, वो भी PSLV से ही पूरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, इतने इंपॉर्टेंट मिशन इसरो के PSLV ने पूरे किए। और देखिए, 100 में से 62 मिशन को पूरा करने वाला है कौन? PSLV। भले ही आज 100वां मिशन GSLV से हमने भेजा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, बट PSLV इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉकेट ऑफ इसरो। ठीक है, इसको हमें नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखिए, मेन हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, आज जब इसरो का 100वां लॉन्च हुआ था तो मोदी जी द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट्स किया गया था इसरो को। मोदी जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है विद प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि PM मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स इसरो फॉर इट्स 100th मिशन विद प्राइवेट सेक्टर। इंडियाज स्पेस जर्नी विल अटेन न्यू हाइट्स। ठीक है, अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, देखिए, जब हम और भी स्पेस एजेंसीज की बात करते हैं जो कि इसरो से काफी आगे हैं, लाइक नासा और रशिया की स्पेस एजेंसी, तो इनकी अगर हम बात करें, देखिए है क्या, अगर आप बात करेंगे स्पेस एक्स की, ठीक है, बहुत फेमस स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। तो ये जो स्पेस एक्स है ना, ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। अब ये लोग नासा को इस हद तक हेल्प करते हैं, मतलब जो स्पेस एक्स का रॉकेट है ना, फॉल्कन 9, उस फॉल्कन 9 से, देखिए, एक तो स्पेस एक्स प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, दूसरी चीज फॉल्कन 9 से ना सिर्फ नासा के रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, फॉल्कन 9 से अदर कंट्रीज के जो भारी भारी रॉकेट है ना, वो भी लॉन्च किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कितना अहम रोल रहता है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, स्पेस एक्स। दूसरी ओर हाल फिलहाल में अब जेफ बेजोस ले आए हैं अपना ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो लाई है 240 फीट का रॉकेट। ठीक है ना, मतलब यू कांट इमेजिन कि 240 फीट का रॉकेट। और ये जो 240 फीट का ये रॉकेट रहेगा ना, ये स्पेस इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाने वाला है। क्योंकि अब तक मान लीजिए हम 100 किलो का मिशन भेजने में यूज कर रहे थे फॉल्कन 9 का, अब हम 200 किलो का भी प्रक्षेपण भेज सकते हैं ब्लू ओरिजिन के
जो नया जो 240 फीट का ये जो लाए हैं अपना प्रक्षेपण, उससे हम काफी भारी पेलोड ले जाने वाले जो हमारे प्रक्षेपण हैं उनको हम भेज सकते हैं, सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लू ओरिजिन है उससे आने वाले समय में स्पेस इंडस्ट्री को एक नई उड़ान मिलने वाली है। अब देखिए उसके पैरेलल अगर हम बात करें इसरो की, तो कहीं ना कहीं इंडिया की स्पेस सेक्टर ने अब इसरो में अहम भूमिका निभाना शुरू किया है। ठीक है, अभी हमने किस तरीके से देखा, हमारे जो पिछले कुछ मिशन हुए हैं उनमें काफी ज्यादा रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर का। बिकॉज देखिए कभी भी होता है ना, एक मिशन जब पूरा होता है ना तो उसमें एक की भूमिका नहीं होती, कई लोगों की भूमिका होती है। अब मान लीजिए ये मिशन 4 चरणों में पूरा है, तो इसके 2 चरण को पूरा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर और 2 चरण को पूरा कर रहा है इसरो। तो कहीं ना कहीं इस मिशन के जल्दी पूरा होने की संभावना ज्यादा है। यही अहम भूमिका होती है प्राइवेट सेक्टर की जब वो अपना रोल निभाते हैं अपनी सरकारी एजेंसीज में। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू ओरिजिन जो कि नासा को मदद करती है, स्पेस एक्स जो कि बहुत बड़े लेवल पर, मतलब इस समय तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है स्पेस के मामले में, स्पेस एक्स जो कि नासा को बहुत बड़े स्तर पर मदद करती है। यही कारण है कि नासा वर्ल्ड का नंबर 1 स्पेस एजेंसी बना हुआ है। ठीक है, तो आने वाले समय में देखिए मोदी जी द्वारा डायरेक्टली कहा जा रहा है विद प्राइवेट सेक्टर, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इसरो के अंदर, और ये इसरो को एक नई गति प्रदान करेगा। यही कारण है कि देखिए अगले आने वाले 5 सालों में ना इसरो अपने 100 मिशन पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए जो हमारा मतलब मून मिशन है ना, जिसमें हम चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं इंसानों को, इसरो के द्वारा जो होने वाला है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। 2040 इस मिशन की डेडलाइन रखी गई है। मुझे नहीं लगता कि 2040 तक का समय कोई लेगा, बट हाँ अगर प्राइवेट सेक्टर की मदद होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बढ़ेगी भी मदद, तो ये मिशन हम पहले भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग प्लीज अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसरो की मदद करता है, ठीक है ना, काफी बढ़ चढ़कर मदद करता है, तो आपको क्या लगता है कि इसरो आने वाले समय में कहां तक पहुंच सकता है? क्या इसरो पैरेलल जा सकता है विद नासा और रशियन और जापानीज स्पेस एजेंसी के? बाकी तो देखिए हम लोग कहीं ना कहीं चौथा देश बन ही गए हैं। हाल फिलहाल में इसरो ने डॉकिंग मिशन भी अपना पूरा किया था, मैंने इस पर वीडियो भी कंप्लीट किया था, देखिएगा मेरा वो वीडियो। ठीक है, तो हर मामले में अगर हम देखेंगे तो 4th कंट्री तो हम बन गए। बट अगर हम बात करें कि क्या विद प्राइवेट सेक्टर हम आने वाले समय में इन ये जो बड़ी एजेंसीज हैं लाइक नासा और रशियन और जापानीज एजेंसी, इनके पैरेलल खड़े हो सकते हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।